नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 11। विषय है भरत महिमा, यानी कक्षा 11 के अध्याय 4 में भरत महिमा को हम पढ़ेंगे। भरत महिमा का दूसरा पद। इस पद के रचनाकार हैं इस पद के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत महिमा के अंतर्गत भरत जी की महानता का वर्णन किया है। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि भरत जी महान हैं तो क्यों महान हैं, उनमें ऐसे कौन से गुण हैं जो उन्हें महान बनाते हैं। तो आइए देखते हैं इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। तो पहले हम देखते हैं उनका लिखा हुआ दोहा। जैसा कि आपको पता है कि ये 2 पंक्ति का दोहा है, बाकी सारे के सारे चौपाई छंद हैं। तो पहले दोहा और फिर चौपाई छंद का व्याख्या हम करते हैं। देखिए तुलसीदास जी ने अपने इस पद में भरत जी के बारे में क्या लिखा है, जो कि भरत जी पंचवटी के लिए प्रस्थान करते हैं और रास्ते में उन्हें किस जगह पड़ाव डालना पड़ता है, अर्थात शाम होने पर रुकना पड़ता है। तो शाम के वक्त रुकने और तत्पश्चात आगे प्रस्थान करने का वर्णन इसमें लिखा हुआ है। तो देखते हैं पहले दोहे में क्या लिखा है। तुलसीदास जी ने लिखा है, तई अवसर बस प्रातः चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरित सब सास। भरत सरिस सब साथ। तो यहाँ लिख रहे हैं, तई अवसर बस प्रातः ही चले सुमिर रघुनाथ, अर्थात रास्ते में किसी दिन विशेष को वो बसते हैं। तय वासर बस प्रातः ही, तय बासर में इस दिन में किसी दिन बस प्रातः बसते हैं और प्रातः काल होने पर चले सुमिर रघुनाथ, श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके आगे को बढ़ते हैं। अर्थात रास्ते में किसी दिन शाम होने पर भरत जी निवास करते हैं और पुनः रात व्यतीत हो जाने के बाद प्रातः काल जब होता है तो वो चले सुमिर रघुनाथ अर्थात श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके वो आगे को प्रस्थान करते हैं समूचे जनसमूह के साथ। वह जनसमूह जो अयोध्या से उनके साथ जा रहा है पंचवटी को। आगे लिख रहे हैं, राम दरस की लालसा भरत सरित सब साथ। उन सबके मन में श्री रामचंद्र जी के दर्शनों की लालसा है, इच्छा है, क्योंकि वो राम का दर्शन करने ही नहीं, वो श्री राम को वापस लाने के लिए जा रहे हैं। राम दरस की लालसा, और उनके मन में सबसे पहले राम के दर्शनों की लालसा है। भरत सरित सब साथ, और वो भरत के साथ पंचवटी को प्रस्थान कर रहे हैं। तात्पर्य कि तय बासर बस प्रातः भरत चले सुमिर रघुनाथ, भरत जी के साथ समूचे अयोध्यावासी किसी दिन शाम के समय पड़ाव डालते हैं। पुनः प्रातःकाल होने पर वो श्री राम के दर्शनों की लालसा लेकर उनका स्मरण करते हुए आगे को प्रस्थान करते हैं। और उसके पश्चात चौपाई में वो लिख रहे हैं, मंगल सगुन हो सब काहू, फरकहि सुगत बिलोचन बाहू, बरतहि सरित समास छाहू, मिलहि राम मिटि दुख दाहू, करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मग्न डोलहि, बेबल वचन प्रेम बस बोलहि, राम सखा तहि समय दिखावा, सैल शिरोमन सहज सुहावा, जासु समीप सरित पै तीरा, सीय समेत बसहि दो वीरा, देख करहि सब दंड प्रणामा, कह जय जानकी जीवन रामा, प्रेम मगन अस राज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। यहाँ तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि उनके मन में, अर्थात अयोध्या से जो लोग भरत जी के साथ प्रस्थान कर रहे हैं पंचवटी के लिए, उनके मन में प्रेम की ऐसी भावना थी जिसे देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे श्री रामचंद्र जी पंचवटी से पुनः अयोध्या को वापस जा रहे हैं, जन फिर अवध चले रघुराजू। तो आइए देखते हैं, मंगल सगुन होई सब काहू, फरकहि सुगत बिलोचन बाहू,
जब वो प्रातः काल प्रस्थान करते हैं तो सबको मंगल सगुन होता है। मंगल सगुन होता है अर्थात उन्हें शुभ के सगुन होते हैं। फरकहि सुखद विलोचन बाहु, और फरकहि सुखद विलोचन बाहु, और सुख की अनुभूति करके उनके नेत्र और भुजाएं फड़कने लगती हैं। सुख की अनुभूति करके उनके नेत्र और भुजाएं फड़कने लगती हैं अर्थात जो उनके साथ जाने वाले लोग थे उनमें जो पुरुष थे उनके दाहिने हैं और जो स्त्रियां थी उनके बाएं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सुखद संदेश जब मिलने को होता है, सुख का समाचार जब आने को होता है, तो आदमी के बाएं अंग और स्त्रियों के दाहिने अंग फड़कने लगते हैं। माना जाता है कि जब बाईं भुजा और बायां आंख फड़कने लगे स्त्रियों का, तो उन्हें कोई सुखद समाचार मिलने वाला होता है, और जब दाहिना नेत्र और दाहिनी भुजा फड़कने लगे तो पुरुषों को सुखद संदेश मिलने वाला होता है। इसलिए यहाँ लिख रहे हैं फरकहि सुखद विलोचन बाहु। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सुख की अनुभूति करके उनके नेत्र और भुजाएं अर्थात जो पुरुष हैं उनके दाहिने नेत्र और दाहिनी भुजा, और जो स्त्रियां हैं उनके बाएं नेत्र और बाईं भुजा फड़कने लगती हैं, जिससे कि उन्हें लगता है कि अब हमें सुखद समाचार मिलने वाला है। भरतहि समय सहित समाज उछाऊ, भरत के साथ जो उनका समाज जा रहा है अर्थात अयोध्या के जो लोग जा रहे हैं भरत जी के साथ रामचंद्र जी को मनाने के लिए, उन सबके मन में उत्साह है अर्थात उत्साह है। वो अति उत्साहित होकर के आगे बढ़ रहे हैं। तात्पर्य कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, श्री रामचंद्र जी का मिलन होना जितना नजदीक आता चला जा रहा है, उतने ही अधिक उनके अंदर उत्साह की वृद्धि होती चली जा रही है। आगे लिख रहे हैं मिलिहि राम मिटिहि दुख दाहु। तुलसीदास जी लिख रहे हैं उन सबके मन में यह भावना है कि मिलिहि राम, जब श्री रामचंद्र जी से हमारा मिलन होगा, मिटिहि दुख दाहु, हमारे जो दुख है, हमारे जो दाह है, कष्ट हैं, वो सब मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और हम पहले जैसे थे अर्थात अयोध्या में श्री राम के रहते जैसे हम लोग थे, वैसे ही हम पुनः सुख की अनुभूति करने लगेंगे। करत मनोरथ जस जी जाके, उस समाज में चलने वाले जो लोग थे उन सबके मन में करत मनोरथ जस जी जाके, जिसके मन में जैसा प्रेम था वो वैसा ही मनोरथ अपने मन में करता जा रहा था, वैसी कामना अपने मन में करता जा रहा था। करत मनोरथ जस जी जाके, जिसके मन में, जिसके आत्मा में जैसा प्रेम भाव था श्री राम के प्रति, वो वैसी कामना भी करते हुए आगे को बढ़ रहा था। जाहि स्नेह सुरा सब छाके, जिसे देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे सबने स्नेह सुरा, श्री राम के स्नेह रूपी सुरा का छक कर पान कर लिया है अर्थात श्री राम के प्रेम में वो छक कर मतवाले हो गए हैं। और मतवाले होने का परिणाम ये निकलता है कि शिथिल अंग पग मगडग डोलहि, कि जिस प्रकार से आदमी सुरा का पान कर लेता है तो उसके पैर डगमगाने लगते हैं, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूपी सुरा का पान कर लेने के पश्चात अर्थात प्रेम में विभोर हो जाने के बाद, प्रेम में भाव विभोर हो जाने के बाद समस्त अयोध्या वासियों के पैर डगमगाने लगते हैं। शिथिल अंग, उनके शरीर शिथिल हो जाते हैं। पग मग डग डोलें, और उनके पैर डगमगाने लगते हैं, और वो डगमगाते हुए पैरों से जब आगे बढ़ते हैं तो विह्वल वचन प्रेम बस बोलें, और वो प्रेम की विह्वलता के कारण डगमगाते हुए पैरों के साथ अर्थात वो शराब के नशे में अर्थात राम के प्रेम के नशे में होकर के विह्वल वचन प्रेम बस बोले, उनका शरीर बहुत शिथिल हो जाता है, और वो प्रेम की विह्वलता के कारण श्री रामचंद्र जी के जयकार लगाते चल रहे हैं। विह्वल वचन प्रेम बस बोले, श्री रामचंद्र जी के प्रेम की विह्वलता के कारण वो वचन बोलते हैं अर्थात श्री रामचंद्र जी का जयकारा करते हैं, और श्री रामचंद्र जी का जयकारा करते हुए वो रास्ते में आगे बढ़ते हैं। राम सखा तहि समय दिखावा, सैल शिरोमणि सहज सुहावा, और उसी समय राम सखा श्री रामचंद्र जी के मित्र निषाद राज केवट ने तय समय दिखावा, उसी समय भरत जी को दिखाया कि सैल शिरोमणि सहज सुहावा, दिखाया कि सैलों में शिरोमणि अर्थात कामदगिरि पर्वत
शैल शिरोमणि सहज सुहावा कामदगिर पर्वत के पास जासु समीत सरित पै तीरा, कामदगिर पर्वत के पास जासु समीप सरित पै तीरा, बहने वाली पयस्विनी नदी के किनारे। शैल शिरोमणि सहज सुहावा, उन्होंने यह दिखाया, श्री राम के मित्र निषाद राज केवट ने भरत जी के साथ ही साथ संपूर्ण समाज को यह दिखाया कि शैलों में शिरोमणि जो कामदगिर पर्वत दिखाई दे रहा है, उसी के पास बहने वाली पयस्विनी नदी के किनारे सिंह समेत बसहि दो वीरा, माता सीता के साथ ही साथ दो वीर अर्थात राम और लक्ष्मण बसही बसते हैं। शैलों में शिरोमणि कामदगिर पर्वत के पास बहने वाली पयस्विनी नदी के किनारे दो वीर अर्थात राम और लक्ष्मण माता सीता के साथ निवास करते हैं। देख करें सब दंड प्रणामू, कही जय जानकी जीवन रामू, और वो देख करें सब दंड प्रणामू, और जब उन्होंने उधर देखा तो दूर से ही केवट के द्वारा दिखाए जाने के पश्चात जब उधर निगाह जाती है सबकी, तो देख करें सब दंड प्रणामा, तो सब के सब समूचा राज समाज जो भरत जी के साथ जा रहा है, दूर से ही सब दंडवत प्रणाम करने लगते हैं, अर्थात श्री राम जी के सम्मान में उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। कह जय जानकी जीवन रामा, और यह उच्चारण करते चले जाते हैं कि कह जय जानकी जीवन रामा, यह उच्चारण करते हैं कि जानकी के जीवन आधार, जानकी जीवन, जानकी जी के जीवन आधार प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय, अर्थात जानकी जी के जीवन आधार प्रभु श्री रामचंद्र जी की जयकारा लगाते हुए वो मार्ग में आगे बढ़ते चले जाते हैं। प्रेम मगन असराज समाजू जन फिर अवध चले रघुराजू, प्रेम मगन असराज समाजू, उस समय जानकी जी के जीवन आधार प्रभु श्री रामचंद्र जी की जयकारा लगाते और अत्यंत ही उत्साह से भरे हुए उस राज समाज में इतना ज्यादा उत्साह था, इतना ज्यादा उमंग था, इतना ज्यादा जोश भरा हुआ था, जिसे देख करके तुलसीदास जी ने लिखा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा था, अर्थात उस उत्साह को, जन समाज के उस उमंग को, उस जयकारा को सुन करके ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे अवध चले रघुराजू, श्री रामचंद्र जी पुनः वापस चलने लगे अयोध्या की तरफ, जन फिर अवध चले रघुराजू, अवध मीन्स अयोध्या। ऐसा प्रतीत होने लगा कि श्री रामचंद्र जी भरत के साथ ही साथ संपूर्ण समाज को लेकर के पुनः पंचवटी का त्याग करके अयोध्या वापस जा रहे हैं। तो इस प्रकार से उस समाज में ऐसा उत्साह दिखाई देने लगा, जबकि ये सारा का सारा समाज श्री रामचंद्र जी से मिलने जा रहा था। श्री रामचंद्र जी तो पयस्विनी नदी के किनारे उस तरफ कामदगिरि पर्वत के पास नदी के किनारे पर माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ निवास कर रहे थे, किंतु दूर से ही दर्शन कर लेने के पश्चात उनमें इतना भाव उत्पन्न हो गया, इतना भाव उमड़ आया, वो इस प्रकार से उमंगायित हो गए कि दूर से ही जो जोश में भरे तो लगने लगा कि जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी उनके साथ पुनः अयोध्या वापस जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस व्याख्या में तुलसीदास जी ने लिखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए भरत जी जो राज समाज के साथ पंचवटी को प्रस्थान किए हुए हैं, उनमें राज समाज में व्याप्त उमंग को, उनके अंदर व्याप्त उत्साह को देख करके ऐसा प्रतीत होने लगा कि वो सब के सब बहुत ही जोश में हैं, रास्ता चल रहे हैं। तो जैसे शराब के नशे में, जैसे सराजाही सने सुरा सब छाके, ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कि वो राम के प्रेम रूपी नशे में, राम के प्रेम रूपी नशे में विह्वल हो गए हैं, और प्रेम की विह्वलता के कारण वो आगे बढ़ते हैं तो उनके पग रखते हैं कहीं तो पड़ते हैं कहीं। जैसा कि इसके पहले वाले चौपाई में तुलसीदास जी ने लिखा था कि दिन भर चलते हैं किंतु दो कोस ही दूर जाते हैं। तो
प्रेम की विवलता के कारण आदमी कदम बढ़ाता है तो पैर आगे बढ़ नहीं पाते हैं, पैर कहीं रखता है तो पैर कहीं पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है शिथिल अंग पग मग डोलें, शिथिल अंग के साथ, शिथिल शरीर के साथ जब वो पैर आगे बढ़ाते हैं तो पैर उनके कहीं रखते हैं तो कहीं पड़ता है, और बेबलता के कारण वो श्री रामचंद्र जी की जयकारा लगाते हुए चलते हैं। तो ये हमारी आज की व्याख्या रही। इस व्याख्या में हमने देखा कि संपूर्ण राज समाज श्री रामचंद्र जी के उत्साह में आगे बढ़ता है, श्री रामचंद्र जी से मिलने के उत्साह में, उनके दर्शनों के उत्साह में, उनके दर्शनों की लालसा में आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ते हुए राज समाज में जो उत्साह है उस उत्साह को देख करके लगता है जन फिर अवध चले रघुराजू, जैसे श्री रामचंद्र जी पुनः वापस अयोध्या को आ जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसमें हम काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य जैसा कि हमने आपको बताया है पहले ही कि ये रामचरितमानस का उद्धरण है, रामचरितमानस से अंश रूप में लिया गया है ये, और रामचरितमानस महाकाव्य है और महाकाव्य प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि राम का चरित्र है, राम अयोध्या में रहते थे तो इसलिए भाषा अवधि हो जाएगी, भाषा अवधि हो गई, और शैली, शैली यहां पर हम लिखेंगे शैली है, तो शैली किस शैली में लिखा गया है, तो शैली हमने बताया कि रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, उसी से लिया हुआ अंश है ये, तो शैली इनकी प्रबंध हो जाएगी, प्रबंधात्मक, शैली प्रबंधात्मक हो गई। रस, रस इसमें हम लिखेंगे तो रस हो जाएगा शांत रस। छंद, छंद की जैसा कि हमने ये बताया, ये ऊपर दोहा है और यहाँ चौपाई है, तो छंद हो जाएगा दोहा और चौपाई, दोहा और चौपाई। अलंकार, अलंकार में हम देखते हैं इसमें कई अलंकार हैं, तो अलंकार में देख लेते हैं। अलंकार हो जाएगा, पहले तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार बहुत सारे जगहों पर मिल जाएगा इसमें, तो अलंकार हम अनुप्रास लिखते हैं। जैसे कि देखते हैं इसमें भरतहि सहित समाज, साहित्य समाज में अलंकार हो गया, और यहाँ अंत्यानुप्रास है, अंग पग मग डग यहाँ भी है, अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ विहबन वचन ये अनुप्रास अलंकार है, वर्णों की आवृत्ति है बस बोल ही अनुप्रास अलंकार है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये आता है उत्प्रेक्षा अलंकार, तो यहाँ उत्प्रेक्षा हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में हमने बताया है, जब अलंकार हम वीडियो बना रहे थे उसमें वीडियो में हमने दिखाया है कि उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मानो जनु जानो, यहाँ मनु मानो जनु जानो, ये उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। ये अगर कहीं भी ये मिल जाते हैं ये शब्द तो निसंदेह वहां उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाए, जैसे कि यहाँ है तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। एक अलंकार इसमें और छुपा हुआ है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है, लेकिन हम दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ है सरिस, भरत ही सरिस समाज, भरत सरिस सब साथ, सरिस ये समानता को व्यक्त करता है, इसमें भरत जी उपमेय तो हैं, उत्प्रेक्षा छुपा हुआ है,
भरत भरत सरिस सब साथ, अर्थात भरत के समान सब साथ। तो सरिस भरत के समान कौन था? उपमान छुपा हुआ है, उपमेय यहाँ पर है। तो जैसे कि सरिस का मतलब ये उपमा अलंकार को बताता है। सरिस शब्द एक जगह और आया है, हम आपको बता देते हैं, इसी रामचरितमानस में, जब लंका में रावण ने विभीषण को लात मार करके भगाया था, तो विभीषण ने लात से मार खाने के बाद भी रावण से कहा था, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा। रावण ने कहा था, विभीषण ने कहा था, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा। वहां उसने कहा था विभीषण ने, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो यहाँ पर तुम पितु सरिस, रावण को पिता के समान बताया था, अर्थात वहां पर रावण उपमेय था और उनके पिता जो अप्रस्तुत थे वो उपमेय थे, उपमान थे। तो पिता उपमान हो गए और रावण उपमेय हो गया। पिता अप्रस्तुत है, रावण प्रस्तुत है। तो यहाँ पर सरिस आ गया था, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, तो वैसे ही यहाँ पर उपमा अलंकार है, ये निश्चित है। तो एक अलंकार हम इसमें और लिख लेते हैं। अलंकार की इस खंड में आ जाएगा उपमा। उपमा अलंकार हो गया। इस प्रकार से हम काव्य सौंदर्य अगर देखें तो भाषा, अवधि, शैली, प्रबंधात्मक, रस, शांत, छंद, दोहा और चौपाई। जैसा कि यहाँ हमने देखा दोहा और चौपाई। अलंकार अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा। अनुप्रास हमने कई जगह टिक करके दिखा दिया है, निशान लगाया हुआ है हमने। तो ये अनुप्रास अलंकार हुआ। तो जैसे कि यहाँ है राज समाजू। तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार बहुत सारे जगहों पर मिल जाएगा। और उत्प्रेक्षा यहाँ है, और उपमा इस जगह पर सरिस शब्द समानता के लिए उपमा अलंकार की में समानता दिखाई जाती है, और समानता के लिए सरिस लिखा जाता है, वहां समानता की जाती है। तो इस प्रकार से इस पूरे पद की व्याख्या रही। हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में, हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे वीडियो को देखिए तो पूरे समय तक देखिए, जिससे कि पता चले कि हम व्याख्या जो कर रहे हैं कैसी है। और कमेंट के माध्यम से हमें यह भी बताएं कि हमारी व्याख्या आपको कैसा लग रहा है, हमारा चैनल आपको कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में अगली व्याख्या के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।